हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी ट्रिक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका पार्ट 9 जो चल रहा था आपका 1000 पीवाईक्यू सीरीज। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट। जो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं यूज होते हैं प्लांट में किसके लिए? तो टू किल डायगोट वीड इन फील्ड, ये भी नहीं है। सीड अप द मल्टिंग प्रोसेस, प्रोमोट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये प्रमोट करते हैं रूट की ग्रोथ को एंड रूट हेयर बनने में, ताकि क्या हो सके, सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कैन बी बायोएसाइड बाई। जो ऑक्सीजन है इसको बायोसाइड किया था किसके द्वारा? एवेन कोलेप्टाइल कर्वेचर, जो एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर, वहाँ से इसको क्या है, एक कोलेप्टाइल की सीड का उसमें का डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, जिस तरह से बैंड हुआ पड़ा है। तो उसमें से इसको क्या किया था, ऑक्सीजन को वहाँ से क्या किया था, बायोएसाइड किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट अब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइटोक्रोम इज ए। तो फाइटोक्रोम क्या है? फाइटोक्रोम आपका क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है। क्या होता है फाइटोक्रोम? ये होता है आपका क्रोमोप्रोटीन, एक पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है यू आर गिवन ए टिश्यू विद इट पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कल्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन विड यू एड टू द मीडियम टू सिक्योर रूट एंड शूट। ये कह रहा है कि आपको कोई टिश्यू दी जाती है, कोई प्लांट दिया जाता है जिसको आपको मीडियम में डालना है ताकि उसमें शूट और रूट दोनों की ग्रोथ हो सके। तो कौन सा हार्मोन रहेगा? तो रूट के ग्रोथ के लिए अभी अपने पीछे पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो हार्मोन ये प्रमोट करेगा, और शूट को कौन करेगा, साइटोकाइन करेगा। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइन जो है ये दोनों हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वहाँ पे यूज करे जाएंगे, ऑक्सीजन और साइटोकाइन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। ये कह रहा है कि जो हमारे पास फ्रूट और लीफ हैं, ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो ये कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको यूज करके क्या है, प्लांट है अर्ली ड्रॉप एंड लीफ या फ्रूट को रोका जा सकता है? ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके स्प्रे से क्या होगा, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप कैन बी प्रिवेंट एट अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज। ये कह रहा है जो प्लांट की जो एबिलिटी है टू फॉलो डिफरेंट पाथवे टू रेस्पॉन्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स के लिए अलग अलग अपना शेप चेंज कर लेना, उसको कंडीशन को प्लांट में क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वहाँ पे आपका ये बना हुआ है, इसमें आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कोरिएंडर वगैरह के। तो ये क्या हो जाएगा, द प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू ऑफ द प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द फेनोमेना बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। कि जो सेल डिवाइड नहीं हो रही हैं वो जब डिवाइड हो जाएं, तो डिवाइड ना होने वाले सेल भी जब डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस बाय डीकैप्सुलेशन इज यूटिलाइज्ड बाय। कि अगर आप एपिकल डोमिनेंस जो है किसी स्टेम का, उसको आप एपिकल डोमिनेंस को वहाँ से आप हटा दें तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हेज मेकिंग होगा। आपने गार्डन में पार्क में देखा होगा कि कोई प्लांट है उसमें से ऐसे इस तरह के स्टेम निकली हुई हैं। अगर आप इसका ये पोर्शन काट देते हो, ये पोर्शन अगर आप इसको काट देते हो तो इसमें से क्या है, साइड में से लेटरल जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी गहरी होती है, जिसकी वजह से हेज जो है काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। आपने पार्क गार्डन में काफ़ी देखी होगी। तो डीकैपिटेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस जो है वो क्या करने में हेल्प करता है, हैज मेकिंग में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। कि एक कराई की सेल है जो डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर चुकी है, बट रीगेन द कैपेसिटी डिवीजन। तो कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग वो दोबारा कैपेसिटी को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीडिफ्रेंशिएशन। क्या कहेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन दोनों अलग है। डी डिफ्रेंशिएशन क्या है कि जो अनडिवाइडिंग सेल है वो डिवाइड हो जाएं तो डी डिफ्रेंशिएशन कहेंगे, और ऐसी सेल जो क्या है डिफरेंशिएटेड सेल हैं बट दे लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा क्या है, रीगेन कर लें, तो उसको क्या कहेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन कहेंगे। हार के जीतने वाले को बाजीर कहते हैं, वही वाली बात है इसके लिए रीडिफ्रेंशिएशन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कि कौन सा है इनमें से जो प्लास्टिसिटी नहीं शो करता है, तो आपका क्या है वो मेज है, मेज प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। इसके डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे, तीनों के बने हुए हैं जो प्लास्टिसिटी शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, फर्स्ट हो जाएगा मेज। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी सेपरेट, कि ये कह रहा है कि आपको अगर शुगर केन की क्रॉप में बढ़ानी है तो उसमें क्या कौन सा हार्मोन आप स्प्रे करोगे। तो देखो क्या होता है, ये एक शुगर केन है जिसके अंदर जो इंटरनोड हैं उनकी जो लेंथ है स्टेम की क्या है, छोटी है, तो ग्रोथ जो है इस गन्ने की इसमें क्रॉप में बहुत कम होगी। तो देखो क्या होता है फिर, अगर इस पर स्प्रे किया जाता है किसका, जिब्रेलिन एसिड का, तो इसके जो इंटरनोड की जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है ग्रोथ ज़्यादा होगी और क्रॉप जो प्रोडक्शन है ज़्यादा अच्छा होगा। तो कौन सा हार्मोन है जिसका स्प्रे किया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी की वजह से इंडिया में जो है टन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिलियन ऑफ टन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन हैज़ इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सूट टिप इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स, दिस इज बिकॉज, ये कह रहा है कि सूट टिप को रिमूव कर देना, सूट टिप को रिमूव कर देना इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स, दिस इज बिकॉज, किस लिए होता है ये, बिकॉज जिब्रेलिन प्रिवेंट बोल्टिंग एंड इनएक्टिवेटेड, ऑक्सीजन प्रिवेंट लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिब्रेलिन प्रिवेंट बोल्टिंग एंड इनएक्टिवेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन, कि जो पाइनएप्पल है उसमें फ्लावर लगने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो कौन सा हार्मोन है जिसका यूज आप यहाँ पे करेंगे ताकि उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए और इंक्रीज हो जाए उसकी प्रोडक्शन। तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन और इथाइलिन जो है इसकी जो स्प्रे अगर वहाँ पे किया जाता है, इस हार्मोन को उसमें डाला जाता है, तो पाइनएप्पल में क्या है फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा हार्मोन का काम क्या है। तो सबसे पहले जो है आपको दिख रहा होगा फ्रूट राइपनर, फ्रूट को राइप करने का काम क्या होता है, एथाइलिन का, तो ये क्या है आपका एथेफॉन, उसी का ही टाइप है किसका, एथाइलिन हार्मोन का। तो ये क्या है हर्बिसाइड, जो हर्बिसाइड क्या है आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 2,4-D। और नेक्स्ट सिट्रस हार्मोन क्या होता है आपका, एब्सिसिक एसिड होता है। बाल्टिंग प्रोसेस किससे होगी, GA जिबरेलिक एसिड 3 जो है इससे होगी। तो इस तरह ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, कि कौन सा है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी, जो सीड डोरमेंसी को क्या करता है, इनहिबिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस दैट गवर्निंग सीड डोरमेंसी, इनमें से कौन सा नहीं है जो सीड डोरमेंसी को क्या करता है, गवर्न करता है, देन इट इज जिब्रेलिक एसिड, क्या होता है वो, जिब्रेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है आपका हु कॉइन्ड द टर्म कैनेटिन, तो कैनेटिन टर्म किसने दी थी, ये दी थी आपके स्कूग एंड मिलर ने, किसने, स्कूग एंड मिलर। नेक्स्ट है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर कोन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, तो किसकी स्प्रे किया जाता है वहाँ पे, जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड का। नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग द फोटोपीरियडिज्म इज, जो साइट ऑफ परसेप्शन है लाइट को रिसीव करने के लिए कौन सी है वो आपका क्या है, लीफ है। नेक्स्ट है प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट फेज, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा इसी वीडियो में। तो क्या होती है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, कि प्लांट जो है अपने जो लीफ है उसका शेप साइज क्या है चेंज हो जाता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय द वीडिसाइड इन द फील्ड इज, जो प्लांट हार्मोन कौन सा है जिसका यूज किया जाता है वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये क्या होता है आपका 2,4-D होता है। अगर आपने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में आपका जो राइट पेज है उस पर सबसे पहले की जो 3 लाइन है उसमें वहाँ पे आपको दे रखा है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अगर इन मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो होता है कौन से फेज में होता है, आपने ग्रोथ के फेज पढ़े होंगे, सबसे पहले लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है। तो ये जो लॉग फेज है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है। तो इसमें यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन से उसमें फेज में होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में होती है। ये आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जो आपका पार्ट 8 है उसमें, जो पार्ट 7 है उसमें मैंने इकोलॉजी को पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो, बड़े ही डिटेल में क्वेश्चन को वहाँ पे पढ़ाया गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाई,
जो सूट की डिफ्रेंशिएशन है कैसे कंट्रोल की जाएगी कि सूट जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है अदर पार्ट्स मनी ब्रांचेज में स्टेम में, तो उसके लिए क्या है कि जो रेशो है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन वो दोनों क्या है हाई अमाउंट में हो, हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशो, इन दोनों की अगर सीक्रेशन ज़्यादा है तो क्या है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट जो है क्या होगा कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटीनियस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद लाइट, कि प्रोटीनियस पिगमेंट कौन सा है जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को लाइट से कंसर्न, विच कंट्रोल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद लाइट। तो कौन सा पिगमेंट है जो कंट्रोल करता है वो क्या होता है फाइटोक्रोम है, आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोटीनियस पिगमेंट कौन सा है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेनेसेंस, कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है सेनेसेंस होता है। तो सेनेसेंस आपको कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, वो होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। सेनेसेंस क्या होता है, सेनेसेंस के का मतलब एक तरीके से आप जान सकते हो एजिंग होना। जैसे कि प्लांट है तो प्लांट में जो लीव्स हैं उनका पीला पड़ना या फ्रूट जो है उनका क्या होना राइपनिंग होना, ये क्या है सारे सेनेसेंस फेज होते हैं। तो या फिर क्या होता है जो बर्ड है उनका अर्ली स्टेज में एज्ड हो जाना ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम हार्मोन, तो उस सब को क्या कहते हैं हम सेनेसेंस कहते हैं, एजिंग कहते हैं। तो एजिंग जो होती है प्लांट में उसको कौन करता है एब्सिसिक एसिड करता है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क विच इज यूज इन टिश्यू कल्चर, कि कौन सा पीजीआर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर मीन्स क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कोकोनट मिल्क में यूज इन टिश्यू कल्चर। तो कौन सा होता है वो जो पीजीआर है प्रेजेंट होता है कोकोनट मिल्क में यूज टिश्यू कल्चर टू ग्रो द प्लांट, वो क्या होता है साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट टाइप द एपिकल बर्ड हैज़ बीन रिमूव्ड देन वी ऑब्जर्व, ये कह रहा है कि अगर जैसे कि ये प्लांट है आपने इसको ग्रो किया, इस प्लांट के जो ये है एपिकल बड है ये ग्रोथ करता जा रहा है जिसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ये ग्रोथ करता जा रहा है इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेकिन आप क्या करो इसी को यहाँ से काट दो तो क्या होगा, जब आप एपिकल जो बड है एपिकल बड उसको आपने वहाँ से काट दिया रिमूव कर दिया तो क्या होगा इसमें से लिटरली जो लिटल ब्रांच हैं वो क्या है उनकी ग्रोथ होगी लिटल ब्रांचेज की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मोर लेटरल ब्रांचेज, मोर लेटरल ब्रांचेज आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट एंड डार्क रिदम ऑन प्लांट इज नोन एज, इसको आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में एक दो तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। क्या होता है फोटो पीरियडिज्म होता है, इफेक्ट ऑफ डार्क एंड लाइट रिदम ऑन प्लांट इज नोन एज फोटो पीरियडिज्म। क्या कहते हैं उसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, जिसके बेसिस पे प्लांट को कई पार्ट में भी बांटा गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड न्यूट्रल डे प्लांट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर, कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मॉर्फोजेनेसिस इंड्यूस करता है। तो देखो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है, जैसे कि फ्लावर मॉर्फोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उनका दिखना। तो फ्लावर में प्लांट में जैसे कि फ्लावर की ग्रोथ हो रही है, फ्लावर की ग्रोथ हो रही है, या फिर जो लीव्स हैं तो इन्हीं की वजह से तो क्या दिखेगी प्लांट की मॉर्फोजेनेसिस दिखेगी, एक्सटर्नल कैरेक्टर यही तो होंगे प्लांट में। तो फ्लावरिंग में जो हेल्प करता है लीफ को ग्रोथ करने में जो हेल्प करता है वो कौन सा है आपका साइटोकाइनिन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साइटोकाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर, तो साइटोकाइनिन इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज नेसेसरी फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट को पकाने के लिए राइपनिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन है जो फ्रूट को पकाने के लिए यूजफुल है। तो क्या होता है 80% ऑफ इथाइलिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको करेक्ट है। ये क्वेश्चन तो जो है कई बार पूछा जाता है कि विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो इथाइलिन। नेक्स्ट है ए फ्यू सीडलिंग टोमेटो वर केप्ट इन अ डार्क रूम आफ्टर फ्यू डे, ये कह रहा है फ्यू नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटोज वर केप्ट इन डार्क रूम आफ्टर फ्यू डेज दे वर फाउंड टू बिकम वाइट कलर्ड लाइक एल्बिनोज, कैसे हो जाते हैं वाइट कलर्ड हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे एटियोलेटेड कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको एटियोलेटेड कहेंगे। ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो क्या कहते हैं इस कंडीशन को एटियोलेटेड। नेक्स्ट है फोटोपीरियडिज्म वाज फर्स्ट करेक्टराइज इन, जो फोटोपीरियडिज्म को सबसे पहले करेक्टराइज किया था किसमें किया था टोबैको प्लांट में,
इसमें किया था, टोबैको प्लांट में करेक्टराइज किया गया था फोटोपरिडिज्म को। कोइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंडल अराउंड एनी सपोर्ट, कि जो गार्डन पी है, मटर का पेड़ है, वो सपोर्ट के आसपास क्या है, कोइलिंग कर लेती है इस तरह से। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थिगमोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, थिगमोट्रोपिज्म कहते हैं। द कोइलिंग ऑफ पी टेंडल अराउंड एनी सपोर्ट इज नोन एज थिगमोट्रोपिज्म। वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज, कि कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो टी प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो क्या होता है आपका वो IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये आपका किसमें हेल्प करता है, टी प्लांटेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, टी प्लांटेशन में हेल्प करता है। चाय की जो खेती होती है, चाय के जो बागान होते हैं ढलान पहाड़ों पर, उस पर जो खेती की जाती है चाय की, तो उसमें कौन सा हार्मोन यूज होता है, कौन सा PGR यूज किया जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ताकि ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रमोटेड बाई, रूट जो डेवलपमेंट है किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, तो रूट का डेवलपमेंट प्रमोट किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्सीजन प्रमोट करता है रूट के डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, कि कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा है, तो कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा है, इनमें से आपका एब्सिसिक एसिड। कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड आपका इसमें क्या है, कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन टोबैको प्लांट में सबसे पहले इसको क्या है डिस्क्राइब किया था फोटोपीरियडिज्म को, और ये तो क्या हो गया इसका, टोबैको प्लांट। पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोपीरियडिज्म को किस में डिस्क्राइब किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, कि कौन सा हार्मोन है जो जिब्रेलिन के एंटागोनिस्ट काम करता है। तो कौन सा हार्मोन है वो आपका, जो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और आपका IAA, जियाटिन। तो यहाँ पे क्या होता है आपका एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जिब्रेलिन का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, एक दूसरे के अपोजिट इन दोनों के रोल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ABA। वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, वर्नलाइजेशन जो है फ्लावरिंग स्टिमुलेट करता है, किस में करता है, कैरेट में करता है। आपके NCERT में ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो वर्नलाइजेशन वैसे भी होता क्या है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग किस में करता है वर्नलाइजेशन से, कैरेट। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, through their effect on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plant, तो प्लांट में लाइट और टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है प्लांट में, तो फ्लावरिंग। तो थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अकॉर्डिंग के अलावा तो क्या है जो टेम्परेचर एंड लाइट को कंट्रोल करता है प्लांट में, क्या है वो, फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग इन प्लांट कंट्रोल टेम्परेचर एंड लाइट। इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट वाज शोन इन टोबैको, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सेनेसेंस एज एन इनएक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस इन ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन, ये कह रहे हो सेनेसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंट, जो सेलुलर प्रोसेस इन ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, तो वो किस में इंडिकेट होगा, सबसे पहले वेसल्स एंड ट्रैकेड डिफरेंशिएशन में। किस में, वेसल्स एंड ट्रैकेड डिफरेंशिएशन में होगा। जब वेसल्स और ट्रैकेड डिफरेंशिएशन कम होगा तो सेनेसेंस सेल ज़्यादा एक्टिव होंगी और सेनेसेंस आएगा किसमें, प्लांट में। नेक्स्ट है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन, इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन है, NAA, नेप्थलीन एस्टिक एसिड। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के एंटागोनिस्ट कौन सा काम करता है यहाँ पे आपका, एब्सिसिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज सिट्रस हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जिसको सिट्रस हार्मोन कहा जाता है, तो एब्सिसिक हार्मोन को सिट्रस हार्मोन कहा जाता है बिकॉज इट रेस्पॉन्स अगेंस्ट सिट्रस कंडीशन, जैसे कि सीड डोरमेंसी, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग ड्रॉट। तो ये सब कंडीशंस में क्या है, सिट्रस को जो है
सिट्रस कंडीशन में क्या है, अपना रोल दिखाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सिट्रस हार्मोन कहते हैं एब्सिसिक एसिड को प्लांट के केस में। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ कोलेप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड, कि अगर हम उसको रिमूव कर दें, प्लेस्ड ऑन एगर फॉर 1 आवर, उसको एगर के सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए हम मिलाएं, तो द एगर वुड प्रोड्यूस ए बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलेप्टाइल स्टेम्स फॉर व्हाट सिग्निफिकेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, तो ये सीधी सी बात है, जिस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। तो देखो क्या है इसका, it made possible the isolation of exact identification of oxygen. It is the basis of the quantitative determination of small amount of growth promoting substance. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, इट इज़ द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस के ऊपर ये क्या है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टाइपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, जो ग्रोथ कर्व होती है प्लांट में कैसी होती है, तो ग्रोथ कर्व प्लांट में सिग्मॉइड होती है, इस तरह कैसी ग्रोथ होगी, ये सिग्मॉइड होती है। नेक्स्ट है व्हाट कॉज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड, कि जो प्लांट है उस पर सिर्फ वन साइड पे क्या है, लाइट है, एंड देन बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रो। तो ये क्या है, तो क्या होगा उसमें अगर बेंडिंग होगी तो यहाँ पे भी वो कंसेप्ट लगेगा कि जिस डायरेक्शन में लाइट है उसके अपोजिट जो पोर्शन शेडेड वाला है, छाया वाला है, उस पर ऑक्सीजन सीक्रेट होगा, इस वजह से बेंडिंग होगी उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेट ग्रेटर सेल एलोंगेशन। तो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा शेडेड साइड में, जिसकी वजह से सेल एलोंगेशन होगा और बेंडिंग होती है उसी डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट, what is the site of perception of photo period necessary for induction of flowering in plant, कि कौन सी साइट जो है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड, कि फोटो पीरियड के लिए प्लांट में कौन सी चीज़ डिपेंड करती है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीव्स है, लीव्स के ऊपर डिपेंड करता है फोटो पीरियड, बिकॉज लीफ ही उसको क्या करेंगी, लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर, ये कह रहा है जो कुकुम्बर की जो पैदावार है काफ़ी बढ़ चुकी है लगातार कई सालों में। द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज यील्ड। तो कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो इसको यील्ड करता है टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन प्लांट। तो कुकुम्बर की जो प्रोडक्शन है कौन से हार्मोन की वजह से, इथाइलिन जो हार्मोन है इसकी वजह से इसकी जो क्या है प्रोडक्शन रिसेंट टाइम में काफ़ी बढ़ चुकी है। द स्प्रे ऑफ एथाइलिन व्हेन प्लेस्ड ऑन दीज क्रॉप द प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर इंक्रीज मेनी टाइम्स। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज यूज टू इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स, कौन सा हार्मोन है जो इंड्यूस करता है स्टोमेटल क्लोजर को लीव में। तो कौन सा है वो, एब्सिसिक एसिड है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन यूज टू इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स। तो कौन सा हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज